हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएम क्लासेस पे स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में जानने वाला 8वीं का प्रश्न 5.4 में प्रश्न नंबर चौथा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर चौथा हमारे सामने, जिसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या, न्यूनतम मतलब तो सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या घटाई जाए ताकि एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण संख्या की संख्याओं का वर्गमूल भी आपको ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे कितनी सारी संख्या दी हुई है, कहीं ना कहीं ये सारी जो है पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है मतलब कहीं ना कहीं ये किसी संख्या की पूर्ण वर्ग नहीं है। मतलब दो का वर्ग करते हैं तो ये नहीं आता, चार का वर्ग करते हैं मतलब ऐसा कोई भी नंबर नहीं जिसका वर्ग करने पर ये आता हो, ठीक, तो नहीं आता, ठीक। तो हमें इसमें से कुछ हटा देंगे तब जाके कुछ और नंबर बन जाएगा ये, ठीक। तो क्या पता तब किसी का तो पूर्ण हो। हमें ऐसी संख्या हटानी है ताकि किसी ना किसी संख्या का तो पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक। अब इसको कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, और ध्यान से कि भागफल विधि का उपयोग यहाँ पर किस तरीके से करेंगे वो सब जान लेंगे। बड़ा ईजी है, आसान है, सरल है, कुछ मुश्किल डिफिकल्ट है ही नहीं। मान लो कि आसान है तो आसान आपको लगेगा भी, ठीक। अभी चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, अब बात करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के पहले पार्ट की तरफ। तो पहले पार्ट में हमारे पास एक संख्या दी हुई है 402। अब ये कहीं ना कहीं जो है किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग मतलब किसी संख्या का वर्ग नहीं है। किसी संख्या का वर्ग मतलब उसको उसी से गुणा करने पर ये कभी नहीं आता है, ठीक। तो इसको हमें जो है पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। देखो, पूर्ण वर्ग बनाने के पहले हमको ये तो पता करना पड़ेगा ना इसमें ज़रूरत किसकी है। ज़रूरत किसकी है, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ हमारे पास जो है एग्जांपल, मेरे एग्जांपल को समझने की कोशिश करना। मान लो 5 है, ठीक। और हमें जो है इसको 2 से भाग करना है। वेरी गुड, चलिए ठीक है। तो 2 से भाग करते हैं तो कहीं न कहीं 5 तो आता नहीं, ठीक, 5 तो भाग होगा नहीं, 5 तो पूर्ण भाग होगा नहीं, तो उससे छोटा आता है 4, कितने पर आता है वो 2 पर, ठीक है, तो 5 में 4 गया, 1 बचा, ठीक। तो कहीं न कहीं अगर मैं 5 में से ये जो एक्स्ट्रा का 1 बच रहा है ना, इसको हटा दूँगा तो बचेगा 4, और 4 कहीं न कहीं ऐसा संख्या बन जाएगा फिर कि वो 2 से भाग हो पाए। सेम समझ में आई मेरी बात? तो कहीं न कहीं 5 में से वैसे तो हम देखो 5 को 2 बनाने के लिए मैं 3 घटा दूँगा, तो 5 में 3 गया तो बचा 2, और 2 तो कहीं न कहीं 2 से भाग हो जाता है। तो कहीं न कहीं मेरे को नीचे नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं बना देना है। मुझे वही बताना है जो उसके जस्ट करीब मतलब जस्ट थोड़ा-सा हटाने से बन जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या। जस्ट थोड़ा-सा हटाने से यहाँ पर जो है मतलब जस्ट 1 नंबर हटाने से इसका जो है एक संख्या ऐसी बन जाए जो उससे भाग हो जाए। सेम ऐसे ही ऐसे यहाँ पर ऐसा 1 नंबर छोटा-सा दिखाना है, हटाना है, जिससे कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक। अब उसके लिए मैं सेम यहाँ पर भाग करूँगा और जो एक्स्ट्रा आएगा उसको हटा दूँगा। सिंपल सी बात है, उम्मीद है थोड़ा बहुत हिंट आपको लग गया होगा। खैर अब नहीं लगा तो कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये जो संख्या है वो है यहाँ पर 402, ठीक है। आपको पता है ना पेयर बनाते हैं क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर जो इस पूरे प्रश्नावली में हम करने वाले हैं वो है भागफल विधि द्वारा। उम्मीद है बच्चों आपको आता होगा, अगर आपको नहीं आता तो यहाँ पर आई बटन पे आप क्लिक करके उसमें इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं तो उनका भी प्लेलिस्ट आपको वहीं पे मिल जाएगा, ठीक। तो अब देखिए फटाफट इसको करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से आपको पता है, मुझे पता है कि भाई पीछे से क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, लाइन बनाते हैं, है ना। तो पीछे से जो है इसका पेयर या लाइन वगैरह बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ से बना ये पेयर, यहाँ से बना ये पेयर, अब क्या करेंगे भाजन। देखो भाई 4 किसके पेयर में आता है मतलब किसके वर्क करने पर 4 आता है, तो मुझे तो ये है ही, हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। आमतौर पे इसको आपको याद होना चाहिए, बट मैं चीज़ों को यहाँ पर आपके सामने दिखाने के लिए बताने के लिए इसको लिख के लाया हूँ, ठीक है? मुझे भी याद है वैसे तो। तो कहीं न कहीं 4 तो आता है किसी न किसी, 4 का तो वर्ग है। किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है कौन? 4। 4 में से 4 गया बचा 1, ठीक? सॉरी 4 में से 4 गया 0 है ना, कुछ नहीं बचा 0। अच्छा, यहाँ पर क्या बच गया? यहाँ पर 0 का 2 और बच गया, 0 और ये 2 और बच गया। चलिए ठीक है, ये तो कुछ है ही नहीं, तो कट गया पूरा, है ना? 2 इसको 2 से गुणा करते हैं, यहाँ पर आता है एक संख्या 4 आ जाती है, इसको जमा करो आपस में, चाहे गुणा करो, इसको 2 से गुणा करो, चाहे इसको आपस में जमा करो, बात सिंपल है, ठीक। तो इसको गुणा करते हैं यहाँ पर आता है। उसके अलावा यहाँ पर एक और डिजिट लाना होता है जिसको उसी से गुणा करने पर वो पूरा नंबर यानी कि ये वाला आना चाहिए। अब देखो अब ध्यान से, ये क्या है, सिर्फ 2 है। हमने 2 पेयर जो उतारे थे वो दोनों एक साथ ही उतारते हैं, तो उसको उतारने के बाद में हमारे पास 2 ही बचते हैं और ये खुद ही 4 है। तो अगर मैं 0 भी लाता हूँ, सुनो मेरी बात को, 0 भी लाता हूँ तो तब जाके 2 ही 0 हो जाएगा, और 1 लाऊँगा तो फिर तो 41 बन जाएगा। उम्मीद है मेरी बात समझ में आया होगा। तो अगर मैं 0 लाता हूँ तो 0 से गुणा करूँ तो उस हिसाब से 0 आना चाहिए, ठीक। तो 0 आना चाहिए, तो फालतू में जो बच गया वो आ गया 2। अच्छा, 0 आना चाहिए मतलब 0 ही लाना पड़ेगा मुझे, चलिए ठीक है। तो मैंने कहीं न कहीं संख्या को भाग करना चाहा, 4 का पेयर बनाया और 2 से भाग कर दिया, बचा यहाँ पे जी कट गया, वो तो 4 तो कट गया, बाकी 0 और 2 यहाँ पर सेम टू सेम उतर गया, ठीक। अब मैं यहाँ पर 1 लाता तो 41 बन जाता, 1 से लाता तो 1 से ही पूरी संख्या का गुणा करना पड़ता, ठीक। तो कहीं न कहीं 41 हो जाता, तो मैंने वो नहीं करके 0 लाया और 0 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पे तो 0 आ गया। तो कहीं न कहीं ये तो नहीं बना, 2 तो नहीं आ रहा, ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है? तो कम ही ला देते हैं, है ना? भाग में तो हम कुछ ऐसे करते थे ना कि मान लो अगर 5 नहीं आ रहे तो 4 लाते थे और फिर उसमें से घटा देते थे, है ना? तो जब सेम चीज़ यहाँ पे भी हम करने वाले हैं कि अगर हमने 0 ला दिया तो यहाँ पर भी 0 ला दिया, चलिए ठीक है। फिर इसमें से ये घटा दिया, ये एक्स्ट्रा बच गया 2, ठीक। तो कहीं न कहीं अगर मैं क्या करता हूँ कि जो है 402 में से 2 हटा देता हूँ, कहीं क्योंकि कहीं न कहीं ये 2 एक्स्ट्रा हो रहा है। कहाँ से आया 2? यहाँ से। ये 2 कहाँ से आया? यहाँ से। तो इस नंबर से ही तो 2 है ना एक्स्ट्रा, इसमें फालतू का, तो उसको हटा देता हूँ, तो उस हिसाब से बच जाएगा फिर ये कितना? 400, ठीक। तो अगर ये 400 है तो उसका वर्गमूल कितना आएगा भाई? 20 आएगा,
ठीक, कैसे आएगा 20? देखो ऊपर आंसर आया 20, ये 20 में एक्स्ट्रा बच रहा है 2, ये 2 हट जाएगा तो मतलब ये 2 हट जाएगा, मतलब ये 0 रहेगा, फिर ये भी 0, फिर यहाँ पर 0 रखेंगे तो उस हिसाब से यहाँ पर 0 कट जाएगा, मतलब ये सारा कुछ कट जाएगा और हमारा 20 का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हमें पहले, दूसरे, तीसरे क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि हर बार ये कट जा रहा था। मैं इस प्रश्नावली की पहले, दूसरे, तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक? तो वहाँ पे क्या हो जाता था, हर बार कट जाता था, यहाँ पर कटेगा नहीं, उससे जो छोटा लेंगे और जो एक्स्ट्रा नंबर आ जाएगा ना, उसको हम जो फाइनल हमारा जो रियल नंबर था उसमें से कम कर देंगे ना, तो एक ऐसी संख्या बन जाएगा जिसमें वो एक्स्ट्रा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा जो नंबर था वो उसी संख्या से आया था, तो हम यहीं पर हटा देंगे, तो पहली वो संख्या ऐसा बन जाए जिसका पूर्ण कुछ ना वर्गमूल होगा, ठीक? और कुछ इस तरीके से हम उसको घटा करके जो एक्स्ट्रा नंबर आएगा और हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। सिंपल, ईज़ी, कुछ बड़ा कुछ क्वेश्चन है नहीं। तो अब यहाँ पर सेकंड पार्ट में एक नया नंबर आ चुका है जो कि हमारे पास ये है, तो ये मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिया। चलिए ठीक है, इसका करेंगे हम पेयर बना देंगे, बना दिया भाई पीछे 2-2 का पेयर, उसके बाद इसका करेंगे भागफल विधि द्वारा हल। तो देखो 19 किसी का वर्ग है क्या भाई? 19 तो वर्ग नहीं, लेकिन हाँ 4 का वर्ग होता है 16, जो इससे जस्ट छोटा भी है और वर्ग भी है किसी ना किसी का, ठीक? तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 4, इसलिए वजह से ऊपर भी लिखूँगा 4, ये हमारा कुछ आंसर होता है, ठीक? तो 19 में से 16 गया तो कितना बचा यहाँ पर 3। चलिए ठीक, उतार दिया मैंने 3, ये पेयर सेम टू सेम उतरेगा क्योंकि ये करके उतारते नहीं भाई, पेयर ही इसलिए बनाया था कि हम पेयर को ही पेयर से गुणा कर पाएँ या घटा पाएँ। पेयर मतलब कि जोड़ा, वो जोड़ा जो युग्म बनाया है उसकी बात हो रही है। अच्छा, अब इसको कर देते हैं डबल। देखो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप मन में भी करके सीधा डबल लिख सकते हो, 4 दूनी हो जाएगा 8, तो लिख दूँगा मैं यहाँ पर 8। चलिए ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या नंबर लिया जाए ताकि ये नंबर आ जाए। अब मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में आने वाला है नहीं पूरा नंबर, क्योंकि कहीं न कहीं इससे कम आएगा, फिर जो एक्स्ट्रा बचेगा वही एक्स्ट्रा अगर ना होता, तो हमारा काम हो जाता। इस वजह से हम अपने क्वेश्चन के अंदर इस नंबर में से वो एक्स्ट्रा नंबर जो है आएगा, उसको घटा देंगे और हमारे पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक? अभी तो फिलहाल ये बनेगा नहीं किसी, लेकिन फिर भी आपको चेक करना ज़रूरी है क्योंकि आपको जो है कुछ भी नहीं घटा देना है। आपको यहाँ पे 0 ला कर के इन सब पूरे को नहीं घटा देना है, आपको बस थोड़ा-सा घटाना है जिससे कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो उससे जस्ट छोटा वाला हम लाएँगे यहाँ पर नंबर रख के, ठीक? अभी मैं अभी कब करता हूँ आपको और आपको अभी समझाता हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है लास्ट में क्या है 9, 9 किसके में है? देखो 7 के में। तो अगर मैं यहाँ पर 7 रख के देखूँगा तो 7 से गुणा करके देखूँगा, लेकिन उससे पहले देखो 9 आता है 3 के में भी। तो 3 रख के देखूँगा, पहले छोटा रख के देखूँगा क्योंकि छोटे को करना आसान भी होता है और फिर क्या पता वहीं पे आ जाए, ठीक? तो 8 रखूँगा यहाँ पर, उस खाली स्थान की जगह 3, तो 3 से गुणा भी करना पड़ेगा, है ना? ये आपको तो पता ही है, दोनों सेम-सेम वो चीज़ होनी चाहिए। गुणा करते हैं 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो ये कुछ ये बना, मतलब 249 बना, ये नहीं बना, ठीक? अच्छा क्या पता 249 के बाद सीधा ये बनने के बीच में भी कुछ आ जाए, आओ करके देख लेते हैं। तो 8 रहेगा यहाँ पर सेम टू सेम, आप इसको करेंगे 4 से गुणा, तो 4 से गुणा करके देखते हैं, 4 चौके 16, 16 का 6 आंसर गया 1, 4 आठे 32 और 1 33, तो 300 आ गया यहाँ पर 36, ठीक है? क्या पता अगर मैं 5 से गुणा करूँ, ऊपर भी नीचे भी ऐसे कुछ इस तरह से गुणा करते हैं, तो 5 से गुणा करो तो इससे जस्ट छोटा आ जाए, मतलब 1 नंबर छोटा आ जाए, आओ करके देखते हैं। 5 पचे 25, 25 2 यहाँ पर और 5 यहाँ पर, 5 5 अट्ठे 40 और 2 42, तो 42 यानी कि 425 आ गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये है संख्या, अगर मैं यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक एक ही संख्या लिख सकते हैं, एक ही अंक लिख सकते हैं, चलिए ठीक है। उसमें भी अगर मैं यहाँ पर 5 रखता हूँ, ये 5 से ज़ाहिर-सी बात है कोई भी ज़्यादा रखूँगा तो इससे या इससे ज़्यादा ही आएगा, और ये क्या है इससे ज़्यादा है, ये वाला इससे ज़्यादा है तो हम ये तो रखेंगे नहीं, इससे कम ही रखेंगे, इससे जस्ट कम तो यही है भाई फिर तो, ठीक। तो यहाँ पे लिख दूँगा मैं 4 और यहाँ पे लिख दूँगा 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 336, तो मतलब 336 होता है यहाँ पे अगर, तो हमारा काम बन जाता, ठीक। लेकिन अगर अभी नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा नंबर है, तो वही जो हमारा एक्स्ट्रा नंबर है जो कि यहाँ पर 53 है, 53 है, ठीक, यही अगर एक्स्ट्रा नंबर इसमें से और ये कहाँ से इसमें से, तो इस पॉइंट से अगर मैं 53 नंबर हटा दूँ तो हमारा काम बन जाता है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1989 में से अगर मैं 53 हटा देता हूँ, तो कितना बच जाएगा 1936, और इसी 1936 का वर्गमूल कितना आएगा यहाँ पर, जो ये है 44, ठीक। तो ये आ गया आपका 44 आंसर। कुछ इस तरह से आपने बता दिया भाई क्या घटाने पर क्या पूर्ण संख्या बनेगी और उसका वर्गमूल भी क्या होगा। तो जो अब यहाँ पे एक नया संख्या हमारे सामने जिसमें यहाँ पर क्या है 32 और 50 है, ठीक है? तो यहाँ पे लिख देता हूँ 32 और 50 और इसका करेंगे हम वर्ग भागफल विधि द्वारा ही करेंगे कि उसमें जोड़ा या घटाया जा सकता है। अब भाज्य गुणन में क्या है कि हमने जोड़ा उसके अब गुणनखंड किए, जिसका पेड़ बना, जिसकी ज़रूरत है उसको गुणा करते हैं। तो वहाँ पे अगर क्वेश्चन में ऐसा जाएगा कि इसको गुणा करो, तो मतलब वहाँ पर आपको अभाज्य गुणनखंड लगाना है। भाग करो मतलब वहाँ पर उसको अभाज्य गुणनखंड लगाना है, तभी वो संख्या होगी, या तो हम उसका पेड़ बनाने के लिए गुणा करेंगे या फिर उसको हटा देंगे, सिंपल। जब कहा जाएगा जमा घटा, तो मतलब इसमें भागफल विधि वाला है कि भाई जो एक्स्ट्रा नंबर है उसमें जमा कर दो, सॉरी जो एक्स्ट्रा नंबर है उसको घटा कर दो, जो कम नंबर है उसको जमा कर दो, ठीक है? जमा वाला कैसे करते हैं वो आगे हम जानेंगे, फिलहाल अभी इसको जानो, ठीक? तो इसको करते हैं भागफल विधि द्वारा, तो ये हो गया 2-2 का पेयर। अब देखो 32 किसी का वर्ग है क्या? चलो मैं तो बार-बार इसी को ले आता हूँ, उम्मीद है बच्चों आपको याद हो जाना चाहिए, याद हो गया होगा तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ आप डेफ़िनेटली आपको आते हुए भी चीज़ अटक जाओगे, फिर कर नहीं पाओगे, लेट हो सकता है, ठीक? तो देखो यहाँ ध्यान से, 32 से छोटा कहीं न कहीं 25 आता है, 25 किसका वर्ग है भाई 5 का, तो लिख दूँगा 5 और 5 दूनी नहीं 5 पच्चे होता है ना 25, ठीक? तो ये लिख दिया मैंने। अच्छा 32 में से 25 जाए तो कितना बचेगा आपका
7, तो 7 बच गया, यहाँ पर यहाँ से उतार देंगे 50, ठीक। अगर 5 को 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर डबल यानी कि 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या नंबर ले ताकि एक पीछे है 0, देखो एक तो पीछे किसी 0 आ नहीं रहा, ध्यान से सोचो। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा तो ये 1 को से ही गुणा करूँगा तो 101 ही आएगा, 2 लिखूँगा तो 202 आएगा। इतना गुणा तो यार आप खुद भी कर सकते हो, है ना? तो आओ मैं इसको जो है गुणा कुछ करके देखता हूँ कितना आएगा, कितना नहीं आएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको किससे गुणा करूँ, ये जो गुणा मैंने किया था ना पहले क्वेश्चन में ये, तो ये सब आपको करके ही देखना पड़ेगा, तब जाके आपको परफेक्ट चीज़ मिलेगी जो आपको चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर मान लो ये 10 है, यहाँ पे क्या लिया जाए ताकि उसी से गुणा किया जाए पूरे को, तो आंसर हमारा में ये इससे जस्ट छोटा है, ठीक। तो मान लेता हूँ, लेट्स सपोज 5 लेता हूँ, तो उस हिसाब से यहाँ पर आएगा 525, 5 लिया तो 525, ठीक। तो 7 लूँगा सीधा, 700 कुछ आएगा, ठीक। आओ करके देखते हैं, 107 और 7 से करते हैं तो 7 दूनी 49 और 7 एकम 7, तो ये आया जस्ट 749 आया, जस्ट इससे छोटा है। अब इससे ज़्यादा पास तो इसका कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगले स्टेप पे क्या आता है 750 आ जाएगा, ठीक। तो कहीं न कहीं यहाँ पर 7 संख्या लेंगे तो ऊपर भी 7 बता देंगे, ठीक, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा 749, है ना? तो ये एक एक्स्ट्रा था तो घट करके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, क्योंकि 7 तो 7 क्या नाम है, अगर यहाँ पे 7 रखते हैं तो 750 नहीं आता, 749 ही आता है, ठीक। तो 50 750 में से 749 गया तो बचेगा 1। तो अगर ये मेरा 1 होता ही नहीं, अब ये कहाँ से नहीं होता, एक संख्या आया इसमें से और ये आया इसमें से, तो कहीं न कहीं अगर मेरा इस संख्या में यानी कि 32 50 में 1 नहीं होता तो ये कितना होता, 32 49, और इसी फिर 32 49 का वर्गमूल कितना होता है यहाँ पर 57, जो कि हमारा निकला, ठीक, क्योंकि उसकी कम वाली संख्या का ही तो निकला है, क्योंकि उसका तो पॉसिबल था ही नहीं, तो इसलिए हमने कम वाली संख्या लिया, तो उस वाली कम वाली संख्या का भी निकला, ठीक। उम्मीद है बच्चों को समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों अगला नंबर हमारे सामने फिर से है, यहाँ पर क्या ले लेंगे 825। क्या करते हैं सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं कि भाई कितना बचा हुआ है, कितने से हो जाता है, ये सब जाँचने के लिए, ठीक। तो अभाज्य गुणनखंड नहीं करेंगे यहाँ पर, है ना, भागफल विधि करेंगे, बट कहीं न कहीं इसका वर्गमूल निकालना चाहेंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पे ध्यान से 8 किसका वर्ग है क्या, 8 तो नहीं है, 9 है, लेकिन 9 थोड़ी ना लेना है, जस्ट एक छोटा लेना है। तो 8 से छोटा 7, लेकिन 7 नहीं है किसी का तो वो नहीं लेंगे, 6 तो लेंगे वो भी नहीं है तो वो नहीं लेंगे, 4 ही लेंगे क्योंकि 4 ही किसी का जो है वर्ग है, ठीक। यहाँ पर हम भाग नहीं कर रहे हैं, भागफल विधि थोड़ा-सा ये अलग चीज़ है, तो इसमें जैसे-जैसे करते हैं वो याद रखना आपको। यहाँ पर जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल होगा, पहाड़ों का इस्तेमाल नहीं होने वाला, ठीक। तो यहाँ पे देखो ध्यान से 8 में से 4 गया तो बचा यहाँ पर 4, ये उतारेंगे यहाँ से 2 नहीं, पूरा पेयर यानी कि 25 ही उतार लेंगे, मतलब पूरा जोड़ा ही उतार लेंगे, है ना। दोनों का जो जोड़ा बनाया था हम इसलिए जोड़ा बनाया था क्योंकि उसको साथ-साथ रखें, ठीक। तो इसको हमने साथ से उतार लिया यहाँ पर। अच्छा, इसको 2 बल से गुणा कर दूँगा, यहाँ पर आ जाएगा 4। यहाँ पे क्या लाएँ ताकि ये बन जाए चाहे इससे छोटा। अब देखो कहीं न कहीं लास्ट में आता है 5, 5 आता है ये। अब कहीं न कहीं किसी न किसी नंबर से तो गुणा करना ही है। तो देखो ये कहीं न कहीं जो 5 है ना बड़ा है ना छोटा है, बीच में है, और कहीं न कहीं इसके लास्ट में 5 भी आ रहा है। तो एक बार गुणा करके देखते हैं कि अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ठीक। तो यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर 5 से गुणा करूँगा तो 5 पच्चे हो जाएगा 25, 5 चौके 20 और 2 22, तो 225 आया। मतलब नहीं यार, बात नहीं बनेगी। तो मुझे कहीं न कहीं इससे ज़्यादा चाहिए। तो मैं जो है यहाँ पर 5 को सॉरी 4 को 8 से करके देखते हैं, ठीक। तो 8 से गुणा करते हैं तो 8 8 हो जाएगा यहाँ पर 64, 64 का 6 यहाँ पर गया 4, 8 चौके 32 और 32 और 6 38, तो ये आ गया हमारा 38, ठीक है। तो ये हमारा इससे छोटा तो है, लेकिन क्या पता इन दोनों संख्याओं के बीच में एक और आ जाए, जहाँ पर अगर मैं 9 रख के देखूँ तो क्या पता ये नंबर आ जाए, इससे जस्ट छोटा भी हो और इससे बड़ा भी हो, इसके ज़्यादा करीब हो, ठीक। तो आओ करके देखते हैं, 9 9 के हो जाएगा 81, 81 का 8 यहाँ पर हासिल ले लेता हूँ और एक यहाँ पे, ठीक है। 8 चौके 36 और 36 और 4 44, तो आ गया यहाँ पर 44। कहीं न कहीं आप देख पा रहे हो अगर 9 लेता हूँ तो इससे नहीं, इससे ज़्यादा ही आ जाता है, ठीक। तो उस हिसाब से तो भाई इससे कम ये है और इससे भी कम ये है। मानते हो मेरी बात को? देखो 9 से गुणा करता हूँ तो इससे ज़्यादा आ गया। तो उस हिसाब से तो भाई 8 ही जो है इससे करीब है। इससे कितना ही दूर है, बट इससे और ज़्यादा कोई करीब है भी नहीं, ठीक। तो यहाँ पर ले देता हूँ मैं 8, यहाँ पे ले देता हूँ 8, ओके, और यहाँ पे ले देता हूँ 784। अब इसमें से इसको घटा दूँगा तो कितना बच जाएगा? आप ये गुणा करके बता सकते हो, वैसे तो मैं घटा ही कर देता हूँ। तो यहाँ पर बच जाएगा 41, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो कुल मिला के बात ये है कि भाई अगर मैं 825, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, क्योंकि फालतू का इसमें 41 बच रहा है, क्योंकि इसमें 41 में ज़्यादा है ना, तो अगर मैं 41 घटा देता हूँ तो मेरा ये बन जाएगा क्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, जो कि क्या बनेगा, घटा के आप देख ही सकते हो, उसमें घटा इसमें थोड़ी ना पता चलेगा, यहाँ पर आपको घटा करके देखना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर बन जाएगा 784। तो 784 ही वो संख्या है जिसका वर्गमूल कितना आएगा, 28 आएगा, और ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो उम्मीद है बच्चों थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो रहा होगा। तो भैया ये बनेगा नहीं, हर बार क्या होगा कि हमेशा पीछे ना पीछे कुछ ना कुछ रह जाएगा, तो उससे छोटा ले लेना और जो फालतू का नंबर एक्स्ट्रा है उसको घटा देना, बन जाएगा वो संख्या और उसका वर्गमूल निकल गया। सिंपल सी बात है ना, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो जोड़ने वाला यानी कि अगले क्वेश्चन में हिंट दे रहा हूँ कैसे होगा वो देखो यहाँ पे ध्यान से। उसमें बोलेगा क्या जोड़ा जाए, तो देखो यहाँ पर ध्यान से मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया था कि मैंने 8 वाला लिया था क्योंकि इससे छोटा लिया था, तो जो फालतू का एक्स्ट्रा आया था उसको मैंने घटा दिया, ठीक।
तो अब जो बोला जाएगा तो उसमें घटा नहीं सकते, हम जोड़ लगा सकते हैं। ये नंबर हमको दिया हुआ है, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम उसमें कुछ जोड़ना है हमको, ठीक? तो उस हिसाब से फिर हम इसको यहाँ पर 8 ना लेकर यहाँ पर हम 9 लेंगे। सारा स्टेप, सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी ऊपर तक सारी चीज़, ठीक? यहाँ पर 8 ना लेकर 9 लूँगा, क्यों? क्योंकि 9 से क्या है, थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो अगर या तो देखो ये नहीं चाहिए, या तो 8 से बन जाए या 9 से बन जाए। 8 से बन रहा है तो इसमें ज़्यादा फालतू का है, उसको हम हटा देंगे, ये संख्या ज़्यादा है, ठीक? अगर 9 का बनाना है तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, 9 लिखेंगे और यहाँ पर कितना लिखेंगे 741। उस हिसाब से 741 हमारे पास ज़्यादा है, इसमें कुछ कमी है और जो कमी है उसको जोड़ देंगे इस संख्या में, फिर वो एक नई संख्या आ जाएगा, उस नई संख्या का वो वर्गमूल कहलाएगा। उम्मीद है बच्चों को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, अगर नहीं भी लगा फिर भी यार देख लेना, मैं कोई बात नहीं, मैं अगला वीडियो बना ही दूँगा, उस पे आप देख सकते हैं, ठीक? और इंट्रोडक्शन वीडियो तो बनी रखी है। फिलहाल इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, छोड़ो इस चीज़ को, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, अगर आपको समझ में आ गई तो वेरी गुड, क्या बात है, कमेंट में एक बार मुझे बताओ तो आपको समझ में भी आता है या नहीं, ठीक? जो अब आज को इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, जिसमें यहाँ पर क्या है 4000 है, तो 4000 हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, इसका पेयर बनाएंगे तो 2-2 का पेयर ही बनता है हर बार, तो इस 2 का और इन 2 का, मतलब हमको 40 को एक साथ भाग करने की कोशिश करना है भागफल विधि द्वारा, मतलब वहाँ पर जो है वर्गों का उपयोग करना है, ठीक? पहाड़ों का नहीं, ठीक? तो देखो 40 जो है किसका वर्ग नहीं, 36 वर्ग है, किसका? 6 का। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 36 और 6 का वर्ग है, 6 को 6 से गुणा करने पे आता है 36, ठीक? 40 में से 36 गया, बचा यहाँ पर कितना 4 और 2 जीरो सेम टू का सेम, चलिए ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, इसको डबल करते हैं ना, तो डबल कर दिया मैंने, यहाँ पर आ गया 1 और 2। यहाँ पे एक संख्या आती है, हर बार हमको खुद से लेना पड़ता है, बेसिक यहाँ पर 2 संख्या आ जाए चाहे 1 संख्या आ जाए, एक बार तो एक चीज़ जो यहाँ पर होगी वो हमको खुद से लेनी पड़ेगी, ठीक? तो भैया यहाँ पर क्या रखें, सिंपल सी बात है, आपको गुना रख आगे कुछ रख के देखते हैं, ठीक? अब एक अक्षर का है तो कहीं ना कहीं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ इन संख्याओं में से ही कुछ रख सकते हैं, इसके आगे रख ही नहीं सकते, ठीक? तो देखो यहाँ पर 1 लिख दिया मैंने, यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पे क्या रख के देखूँ, तो अगर भाई यहाँ पे 0 रखता हूँ तो 0 से गुणा करना पड़ेगा सर पूरे को, उस हिसाब से तो पूरे 0 हो जाएँगे, ठीक? अच्छा, 1 रख के देखता हूँ, तो 1 रख के देखूँगा तो कहीं न कहीं 1 से गुणा होगा तो 121 ही आ जाएगा, ठीक? अच्छा, 2 रख के देखता हूँ, तो 2 से गुणा करूँगा तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2, ये तो 284 है, 400 के करीब भी नहीं आया। आओ 3 रख के देखता हूँ, 1 2 और फिर यहाँ पे खुद से लिखना था तो ये मैंने 3 लिख दिया, फिर 3 से गुणा करूँगा। यहाँ पर जो हम संख्या लेंगे उसी से गुणा करके देखेंगे, ठीक? 3 तरीके हो जाएगा, यहाँ पर 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो ये संख्या बन रही है, ठीक है, वेरी गुड। 369 बन रहा है, ठीक है। अच्छा, 4 रख के देख लेते क्या उसके, क्या पता इसके और करीब आ जाए। तो यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 4 रख दिया, 4 रख के गुणा करके देखते हैं, 4 चौके हो जाएगा 16 से लिया 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 कम 4, तो भैया 496 आ गया, ठीक है। तो कहीं न कहीं ये तो 400 से ज़्यादा आ गया, तो भाई 4 वाला ले लेंगे, उससे जस्ट छोटा क्या है यहाँ पर 3, तो यही ले लेंगे। अच्छा, 3 रखने पर ऊपर भी 3 लिखेंगे, ठीक। अच्छा, क्या आ रहा है 3 रखने पर 4 6 369, ठीक है, 369 हमने लिख दिया। अच्छा, 400 में से 369 गया, तो यहाँ पे कितना बचा 31, तो 31 मैंने लिख दिया। तो कहीं न कहीं 31 जो है फालतू का नंबर आ गया, अगर 31 नहीं होता 400 में से तो यही होता, फिर ये मेरा पूरा-पूरा कट जाए तो ये आंसर रहता, ठीक। अच्छा, ये 400 भी कहाँ से आया इसमें से, तो उस हिसाब से हमको क्या ये चाहिए कि भई हमारा 4000 में 31 नहीं होना चाहिए, 31 नहीं होना चाहिए तो फिर कितना बचेगा 3969, ठीक। तो इस 3969 का वर्गमूल भी कितना आएगा, ये जो हमने बता रखा है अभी 63। तो इस तरह से बच्चे क्वेश्चन हो चुका है, जहाँ पर मैंने हर एक चीज़ जाती है, भागफल विधि किया, जो वो तो नहीं बनना, तो उससे कम ले लिया, ठीक। जो एक्स्ट्रा है इसको घटा देंगे और फिर वो उस हिसाब से बन जाएगा। अभी भाग वाला भी मैंने आपको जब बताया था भाग करके कि किस तरह से भाग हम कर रहे थे 2 को 5 से, और जो उसमें से फालतू आ रहा था ये 1, ये अगर ये घटा दो तो 4 आ जाएगा, और किसका आ जाएगा भाई 2 का ही आ जाएगा। उम्मीद है बच्चों यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसको करना है। तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही था। अच्छा, अगला क्वेश्चन अभी आपको डिस्प्ले में मिल जाएगा, अभी लास्ट में आपको डिस्प्ले में मिल जाएगा, और अगर आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी है या पूरा इस क्वेश्चन में किसी चैप्टर के किसी भी एक्सरसाइज में कोई सा भी प्रश्न देखना है आपको, तो यहाँ पर आएगा एक आई बटन, वहाँ पर आप क्लिक करके आप जो है पूरा देख सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी चैप्टर को, ठीक। तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।